A very good morning. So today we are discussing about the important teaching aids जो बहुत बार पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स हैं और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स हैं और कौन कौन से रिलेटेड उसके कमीशंस हैं जो यूज़ किए गए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कौन कौन सी कमीशन को बनाया गया है टू प्रमोट द टीचिंग एड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग एड्स की। तो टीचिंग एड्स का क्या काम करता है? ये फैसिलिटेट करता है टीचिंग को, ये हमारी टीचिंग को और इन्हांस करता है, हमारी टीचिंग को और ब्यूटीफुल बनाता है। सो टीचिंग एड्स में इसका मेन कीवर्ड्स क्या है? एक तो फैसिलिटेटर का काम करता है, दूसरा टीचिंग एज क्या है? ये टीचिंग लर्निंग को इजी बनाता है। हमारी जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स के थ्रू सीख सकता है, ये हमारे सेंसेस को और ज़्यादा एक्टिव बनाता है। टीचिंग एड्स हमारी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। टीचिंग एड्स ये फैसिलिटेटर का काम करता है। टीचिंग एड्स, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू द टीचर एड्स, टीचिंग एड्स वी कैन से दैट। सो अगर टीचिंग एड्स हम पढ़ लेते हैं कि टीचिंग एड्स की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो टीचिंग एड्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ये है कि पर्पसफुल होना चाहिए। जो टीचिंग एड्स है उसको एक पर्पसफुल, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बच्चे को किसी के कुछ भी बच्चे को दिखा देंगे। टीचिंग एड्स जो है वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। वो उसके पर्पस को फुल कर सके, उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन ला सके, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ला सके, उसके अंदर एक लर्निंग ला सके, उसकी 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 लर्निंग को और इफेक्टिव बना सके। तो वह उसका पर्पसफुल अट्रैक्टिव और टीचिंग एज जो उन्हें ऐसा होना चाहिए जो हमारे सेंसेस को बिल्कुल एक्टिव कर दे, बच्चों को बिल्कुल अटेंटिव कर दे, बच्चा इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ले। मतलब इस टाइप का हमारा टीचिंग एज होना चाहिए। ये नहीं कि हम बच्चे को कुछ भी टीचिंग एड्स कुछ भी बच्चे को दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड भी, ताकि बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले सके, ज़्यादा से उसमें एक्टिवेट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके सेंसेस उसमें अवेयर हो सकें, सेंसेस उसके बिल्कुल एक्टिव रहे इसमें और वो इंटरेस्ट ले उसमें। ऐसा आपका टीचिंग एड्स होना चाहिए। थर्ड इज़ इफेक्टिव। जो टीचिंग एड्स है वो हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। वो उसका कुछ ना कुछ उसका परिणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचिंग एड्स जो है रिलेटेड टू हमारे सब्जेक्ट्स होना चाहिए, हमारे कंटेक्ट्स होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर उससे बच्चे को कुछ ना कुछ बच्चा सीखे, उससे वो उसके सब्जेक्ट से वो रिलेटेड होना चाहिए और उसकी जो लर्निंग है उससे इफेक्टिव हो सके। नाउ यूटिलिटी वैल्यू, जो हमारा टीचिंग एड्स है उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। फ्यूचर में उसका कुछ रिलेट, हम उसको फ्यूचर से कंटेक्ट से उसको कुछ रिलेटेड उसके वो एम्स को पूरा कर सके, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके फ्यूचर से उसकी उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके और वो उसके जो टीचिंग एड्स है वो उसके जो उसका करियर है या जो फ्यूचर गोल्स है वो उसको पूरा करने में उसकी मदद कर सके। तो उसका यूटिलिटी होना चाहिए कि उसको मदद करे फ्यूचर में उसकी। नेक्स्ट वन इज़ मीनिंगफुल। जो टीचिंग एड्स होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। वो आपकी स्टडी में आपका मदद कर सके, आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर सके, आपकी एजुकेशन में, आपकी बच्चों की एजुकेशन में उनकी हेल्प कर सके और वो उनके अंदर उसकी जिसकी वजह से उनकी जो स्टडी है उसमें भी उसकी हेल्प कर सके, उनकी लर्निंग और इफेक्टिव हो सके। नाउ सेलेक्टेड। जो टीचिंग एड्स है वो हमें हमें सेलेक्टेड जो करना है वो बिल्कुल कंटेक्चुअल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। हम वो रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ताकि वो प्रीवियस नॉलेज से बच्चे की कनेक्ट हो सके। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही नई चीज़ बच्चे को दिखाएं। वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड कनेक्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये मीनिंगफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, कंटेक्चुअल मतलब रिलेटेड टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, उनकी प्रियर नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए, उन्हें रियल वर्ड से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो कनेक्ट कर सके उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से। ग्रेडेड होना चाहिए कि जो हमारा टीचिंग एड्स है वो ग्रेडेड का मतलब होता है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, उनके एज के हिसाब से, उनके क्लास के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 5th क्लास के बच्चे को 12th क्लास के टीचिंग एड से पढ़ा लोगे। तो ऐसा टीचिंग एड होना चाहिए कि जिससे छोटा बच्चा आराम से समझ सके और बड़ा बच्चा भी आराम से समझ सके। तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ स्टूडेंट। ग्रेडेड होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल, फुलफिल ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहिए कि जो भी हम चाहते हैं बच्चे के व्यवहार में, चाहते हैं बच्चे की लर्निंग चाहते हैं, या बच्चे के अंदर हम उसकी लर्निंग को, टीचिंग को इन्हांस करना चाहते हैं, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए उस टीचिंग एड से। तभी वो टीचिंग एड्स क्या इफेक्टिव माना जाएगा। कि अगर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बच्चा जो है उसकी लर्निंग परमानेंट हो रही है या बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो फुलफिल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ईजी टू हैंडल होना चाहिए। टीचर्स को जब हम टीचिंग एड्स देते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे भी उसको ईजिली से हैंडल कर सकें और टीचर जो है वो उसको दिक्कत ना हो उसको हैंडल करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कॉम्प्लिसिटी नहीं होनी चाहिए उसको हैंडल करने में, वो ईजी होना चाहिए, बहुत ही ईजी और इफेक्टिव होना चाहिए हैंडल करने में। तो दीज आर द
Teaching aids, these are the quality of a teaching aids: purposeful, attractive, effective, utility value, meaningful, selected, contextual, graded, fulfill objectives, and easy to handle. So these are the qualities of a teaching aids. Now, most important teaching aids which are used in exams again and again. The first one is इन अगर हम ऑडियो की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत बार जो पूछे गए ऑडियो में कौन कौन से जो टीचिंग एड्स है जो ऑडियो के अंदर आते हैं, वो सबसे पहले है हमारा लिंगुआ फ़ोन। जो लिंगुआ फ़ोन जो है वो ऑडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टीचिंग एड्स है, जो बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो लिंगुआ फ़ोन क्या करता है, इसमें रिकॉर्डेड हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो बेसिकली हमारी स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स को और लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली लिंगुआ फ़ोन का काम होता है। इसमें रिकॉर्डेड हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं लिंगुआ फ़ोन में। पॉडकास्ट क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए हम पॉडकास्ट करते हैं। इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, फिर इसको स्ट्रीम किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम पॉडकास्ट का यूज़ करते हैं। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन क्या होता है, हम म्यूज़िक को लिसन करने के लिए ग्रामोफोन का यूज़ करते थे अर्लियर डेज़ में। तो दीज आर द ऑडियो एड्स। तो ऐसे एड्स जिसमें ऑडियो में जो बहुत प्रीवियस ईयर्स में जो एड्स पूछे गए हैं वो है हमारा लिंगुआ फ़ोन, पॉडकास्ट एंड ग्रामोफोन। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो एड्स। नाउ द सेकेंड वन इज़ ऑडियो विजुअल एड्स में। तो ऑडियो विजुअल एड्स में है फिल्म एंड वीडियो डेस्क। फिल्म में आती है हमारी जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, ऑल द पिक्चर्स आर बीन देयर। वीडियो डेस्क में आता है हमारा ऑल द फिल्म स्ट्रिप्स आर बीन देयर, ऑल द जो हम पिक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं, डीवीडी बेसिकली वीडियो डेस्क के अंदर जो डीवीडी होती है पिक्चर्स को डिस्प्ले करने में कम काम करता है वीडियो डेस्क। तो फिल्म एंड वीडियो डेस्क आर बीन देयर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडियो द विजुअल एड्स विच आर यूज इन द एग्जाम्स। तो प्रिंट में, इसमें भी विजुअल एड्स में भी हमारे आते हैं 2D 3D एंड प्रिंट। जो प्रिंट में बोला, जो हम प्रिंट करके जिनको हम निकाल सकते हैं, तो वो आता है हमारा विजुअल में। तो प्रिंट में जो विजुअल में सबसे पहला है केस स्टडी। किसी की भी केस स्टडी को अगर हमें पढ़ना हो तो हम उसकी हिस्ट्री को, केस स्टडी को पढ़ने के लिए हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे मोस्ट स्टडी हम इसको कोड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिपोर्ट। किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स है उसको हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और मैगजीन्स को भी हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के उसकी मैगजीन्स बनाते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल एड्स है प्रिंट की फॉर्म में। द नेक्स्ट वन इज़ विजुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे जो हमारी 2D और 3D होते हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट वन प्लानल बोर्ड्स। जो प्लानल बोर्ड्स होते हैं वो 2D है। बेसिकली प्लानल बोर्ड्स होते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करना है बच्चे को, तो हम प्लानल बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को बहुत इंप्रेसिव बनाने के लिए हम प्लानल बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम उसमें अलग अलग पिक्चर्स हम उसमें चिपका सकते हैं, किसी भी एनिमल्स की या फ्रूट्स की, बच्चे को टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो प्लानल बोर्ड्स क्या होता है, 2D में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड्स होते हैं 2D, जो छोटे बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कई बार हम पढ़ा सकते हैं। फ्लिप चार्ट्स होते हैं जिसमें कैलेंडर आता है हमारा 2D, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलेटिन बोर्ड्स जो हमारा 2D के अंदर आता है। नाउ द होलोग्राम्स, होलोग्राम इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 3D, एंड डायरोमा 3D एंड स्पेसिमेन ऑल्सो 3D। तो स्पेसिमेन, डायोरामा जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। डायोरामा जो हमारी, जैसे हमारी कोई हिस्ट्री से रिलेटेड है या कोई नेचुरल इवेंट है, उसको डिस्प्ले करने के लिए डायोरामा का यूज़ करते हैं। तो 3D के अंदर ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोरामा, स्पेसिमेन, होलोग्राम 3D के अंदर आता है। एंड फ्लैश कार्ड, पैनल बोर्ड्स, फ्लिप चार्ट 2D के अंदर आता है। बुलेटिन बोर्ड इज ऑल्सो 2D। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल एड्स which are asked in the previous exams. Like first one is audio visual aids, that is film and video disc. The next one is the visual print, case study, report magazines, visual 2D, panel board, flashcard, flip chart, bulletin boards, and 3D, hologram, diorama, specimen. Now the important commission. The important commission related to promote the teaching aids are there. So many commissions are there. First one is the Kothari Commission. So Kothari Commissions have been recommended the teaching aids. तो कोठारी कमीशन, सबसे पहले कोठारी कमीशन ने ही रिकमेंड किया था टीचिंग एड्स को। द फर्स्ट वन जो कमीशन किया था, जिसने कहा था कि द स्कूल शुड यूज़ द टीचिंग एड्स इन द स्कूल्स। द नेक्स्ट वन इज CIET, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो प्रोवाइड करती है एजुकेशन सॉफ्टवेयर को और टीचर को हेल्प करती है हाउ टू यूज़ द टीचिंग एड्स। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी विच वर्क्स अंडर द NCERT, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डअप द सॉफ्टवेयर। टीचिंग सॉफ्टवेयर को ही बनाती है, और टीचिंग कैसे यूज़ करते हैं हम इन टीचिंग एड्स को स्कूल में, ये टीचर को हेल्प करती है CIET। तो इसकी फुल फॉर्म और इसका वर्क, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज़
एडगर गेल। एडगर जो डेल थे, उनका जिन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, उन्होंने ही बताया था हाउ टू यूज़ हाउ कैन वी यूज़ द टीचिंग एड्स, मतलब अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स दिया था एडगर डेल ने। तो उन्होंने बताया था कि कैसे हम टीचिंग एड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये एडगर डेल ने बताया था। एडगर डेल ने बताया था। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कमीशंस रिलेटेड दिस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड्स with the commissions which are very very important for all competitive exams. Please share my channel and subscribe my channel. Thank you so much.